तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान जो पार्ट 1 है दोस्तों उसको पूरा खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। पार्ट का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। 100% यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। हम बहुत ही आसान भाषा में आपको एक एक टॉपिक को बता देंगे। और दोस्तों कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बहुत ही आसान भाषा में आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, क्या दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आज से पढ़ाई करके 80% से ज़्यादा नंबर लाना, तो इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए एक कोर्स बनाए, इसमें दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को बताएंगे। पूरा सिलेबस इस समय से आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बताया जाएगा दोस्तों। जो बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका 80% नंबर आ सकता है। अगर आप इससे पहले कुछ पढ़े होंगे तो 80% से ज़्यादा नंबर आएगा, लेकिन इससे पहले आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तो इस समय से पढ़ के दोस्तों मेहनत करके 80% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम आप कोर्स को बनाए हैं। और दोस्तों हम आपको नोट्स भी देंगे। और दोस्तों इसको याद करने के लिए हम आपके लिए ऑडियो नोट्स बनाए हैं। ऑडियो नोट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिए। ऑडियो नोट्स का मतलब होता है यह जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी को ऑडियो के रूप में कन्वर्ट किया गया है। जैसे आप गाना सुनते हैं ना, वैसे इसको सुन सुन कर आप याद कर लेंगे। कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों। जैसे आप गाना सुनते हैं वैसे ईयरफोन लगा लीजिए और गाना की तरह इसको सुन सुन कर आप याद कर लीजिएगा। इसी वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि वह गाना कैसे आपको मिलेगा, ऑडियो कैसे मिलेगा, पूरा नोट्स भी मिलेगा और सभी विषय की तैयारियां कराई जाएगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या मिलकर, मान लीजिए कोई एक या एक से अधिक पदार्थ है, वो आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों रासायनिक रहेगा, यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान समझिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों जल है और उसमें क्या मिला दिया गया, चीनी मिला दिया गया है। जल और चीनी को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, रस या शरबत बनेगा। तो दो पदार्थ है ना दोस्तों, दो पदार्थ को आपस में मिलाया गया है, जल और चीनी को, तो क्या बन गया दोस्तों, शरबत या रस बन गया। तो कोई एक नया पदार्थ बन गया है। तो यह क्या किया है, जल और चीनी आपस में क्या किया है, अभिक्रिया किया है, मिल गया है, तो क्या बन गया है, एक नया पदार्थ बन गया है। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, H2+O2, यानी हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, इसका मतलब जल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो यह दोनों मिलकर क्या बनाए, एक नया पदार्थ बनाए हैं, H2O। तो यह क्या हो गया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब देखिए दोस्तों उसी में था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे। सबसे पहले है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले आप समझिए संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जुड़ जाना, मिल जाना, आपस में मिल जाना। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या होगा, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, ध्यान समझिए दोस्तों, एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा था दोस्तों, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है, केवल नया पदार्थ। तो नया पदार्थ एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, तो कितना भी पदार्थ बनाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, केवल यही अंतर है। और दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा। ध्यान में रखिए दोस्तों, एक नया, केवल एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ है वो मिलकर
एक नया पदार्थ बनाएगा उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण इसके पहले बताए हैं दोस्तों। एक ही अपदार्थ हो गया H2 प्लस O2, यह दो पदार्थ है मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाया है। तो जब केवल एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोज कर लिया है, ठीक। उसके बाद अगला है दोस्तों दूसरा वियोजन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का मतलब होता है दोस्तों टूट जाना, अलग अलग बट जाना। संयोजन का मतलब जुट जाना, वियोजन का मतलब टूट जाना। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब एक पदार्थ, इसमें क्या रहेगा दोस्तों, पदार्थ एक रहेगा, टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। यानी एक पदार्थ है वह टूट कर अगर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण यह क्या है, CaCO3 है, इसको गर्म किया गया है तो क्या होगा दोस्तों, दो भागों में टूट जाएगा, CaOCO2। पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पे एक पदार्थ था CaCO3, एक पदार्थ है ना दोस्तों, बाद में क्या हुआ है, अभिक्रिया करके टूट गया है। कैसे अभिक्रिया किया गया है, इसको गर्म किया गया है तो क्या बन गया दोस्तों, CaO बन गया है एक पदार्थ और CO2 बन गया, तो दो भागों में बट गया है, तो यह क्या हो गया, वियोजित हो गया है, ठीक। अब देखिए तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए विस्थापन का मतलब होता है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। देखिए संयोजन का मतलब जुट जाना, वियोजन का मतलब बट जाना, और विस्थापन का मतलब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। इसका मतलब समझिए दोस्तों, जिस अभिक्रिया में किसी एक यौगिक का परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसको ध्यान समझिए उदाहरण से। उदाहरण देखिए, उदाहरण है यहाँ पे Fe और CuSO4 एक साथ है। इसमें ध्यान समझिए दोस्तों, Cu एक साथ है और SO4 एक साथ है, यानी यह इसमें क्या है, दो तत्व हैं Cu और SO4। यह अभिक्रिया से पहले का बात है। अब देखिए अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ है, यहाँ पे Fe अकेले है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हुआ है, Fe और यह यशो एक साथ हो गया है ना दोस्तों। Fe और SO4 यहाँ पे एक साथ हो गया है, तो एक परमाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है। यहाँ पे SO4 क्या हुआ है, Cu का साथ छोड़कर Fe के साथ आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे SO4 क्या किया है, अपना स्थान बदल दिया है क्योंकि Fe के साथ आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक परमाणु का स्थान बदल गया है तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे Cu अकेले रह गया है, ठीक। अगला है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब समझिए दोस्तों, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। इसमें है दोस्तों द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में दो परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। विस्थापन में केवल एक परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, और द्विविस्थापन में इस अभिक्रिया में दो परमाणुओं का अदला बदली हो जाता है। उदाहरण NaSO4, क्या दोस्तों, NaSO4 प्लस BaCl2। यहाँ पे अभिक्रिया से पहले यह सब पदार्थ है। अब देखिए ध्यान समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों NaSO4 एक साथ है, लेकिन यह है अभिक्रिया के बाद। अभिक्रिया के बाद BaSO4 एक साथ हो गया है। देखिए यहाँ पे हो गया है ना BaSO4, तो Ba यहाँ से गया है और SO4 यहाँ से, तो यह दोनों साथ हो गए हैं। BaSO4, तो Ba यहाँ का है और SO4 यहाँ का है, तो SO4 क्या हुआ है, Na का साथ छोड़कर Ba के साथ चला गया है, तो एक परमाणु का स्थान बदल गया। अब देखिए दूसरा क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर NaSO4 के साथ है और यहाँ पे दोस्तों देखिए Na और यहाँ का जो Cl है वह क्या हो गया, इस Na के साथ चला गया है, तो यहाँ पे बन गया NaCl, तो दो परमाणु का स्थान बदल गया है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि ऑडियो नोट्स कैसे मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके लिए दोस्तों आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च पे क्लिक करके इसमें सर्च करिए दोस्तों चंदन एकेडमी। स्पेलिंग है चंदन एकेडमी, CHANDAN, चंदन एकेडमी, ACADEMY, चंदन एकेडमी सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंदन एकेडमी का लोगो आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा।
ऐसे लोगो दिखेगा, मंदिर टाइप स्कूल का फोटो है, चंदन एकेडमी। इसको क्या करना है दोस्तों, इंस्टॉल करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद ऐसे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन बोलेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, क्या मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका ओटीपी आएगा, और ओटीपी आएगा तो इसमें ओटीपी को डाल देना है। उसके बाद ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हम पहले से लॉगिन कर दिए थे, इसलिए इस तरह ऑप्शन खुल रहा है। आपके में क्या होगा दोस्तों, आपके नाम पूछेगा, नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें अपना केवल नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो इधर नीचे अगर ऑप्शन आएगा पेरेंट्स का या फिर स्टूडेंट का, उसमें आप स्टूडेंट सेलेक्ट करिएगा, ना कि पेरेंट। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन होने के बाद देखिए सबसे नीचे यहाँ पे होम लिखा है, बैच लिखा है, यहाँ पे स्टोर लिखा है। तो इसी स्टोर में दोस्तों आपका सारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या दहन। ऊष्माक्षेपी और दहन दोनों एक ही चीज है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, यानी जब यह अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। आप समझिए इसका मतलब क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका उदाहरण है दोस्तों, CH4+2O2, इसको अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा दोस्तों, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। यह तो बनेगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाएगा। यह होगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषित होता है। इसका मतलब दोस्तों ऊष्मा कम हो जाता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया कराएंगे तो गर्म है अभिक्रिया से पहले, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या होगा, ऊष्मा कम हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी में क्या था, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था, यानी ऊष्मा बढ़ रहा था, ऊष्मा ऊष्माशोषी में ऊष्मा कम हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, N2+O2 का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 2NO बनेगा, और ऊष्मा क्या होगा, माइनस ऊष्मा लिखा गया है ना, माइनस का मतलब ऊष्मा कम हो जाएगा, और इसमें क्या है, प्लस ऊष्मा है, ऊष्मा बढ़ जाएगा। तो यह हो गया दोस्तों ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीज है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन जुट जाता है। उदाहरण से समझिए दोस्तों, यहाँ पे CO+O2 अलग अलग है ना दोस्तों, बीच में प्लस है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, C और O जुट गया है। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, योग हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, तो जब ऑक्सीजन जुट जाता है तो क्या होता है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन जुट जाता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे है दोस्तों प्रश्न, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकास होता है। ऑक्सीजन का निकास का मतलब दोस्तों उदाहरण से समझिए। देखिए यहाँ उदाहरण है, CuO+H2O। यहाँ पे Cu के साथ भी O यानी ऑक्सीजन है, और H2 के साथ भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के बाद Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो O क्या हो गया है, ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का निकास हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गया है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे H2O है तो H2O है। आगे प्रश्न आपसे पूछेगा दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है। अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुटेगा भी और ऑक्सीजन हटेगा भी। उदाहरण से देखिए दोस्तों यह दोनों उदाहरण सेम नहीं है, पहले इसको समझिए। यहाँ पे CuO है तो यहाँ पे CuO है, ठीक, लेकिन यहाँ पे H2O है, लेकिन यहाँ पे H2O नहीं है, केवल H2 है। तो इसको समझिए दोस्तों, यहाँ पे CuO है, ऑक्सीजन है ना इसके साथ, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हट गया है। तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको कहते हैं दोस्तों
अपचयन, तो यहाँ पे अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? उपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन और ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि संक्षारण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? संक्षारण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई धातु वायु के संपर्क में आता है। क्या दोस्तों? कोई भी धातु है जब वो वायु के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसको हवा में रख देंगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें मूर्छा लगने लगेगा, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण समझ लीजिए दोस्तों, लोहे में जंग या मूर्छा लगना। जब लोहा है उसमें जंग या मूर्छा लग जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कि इसमें संक्षारण हो रहा है। दूसरा है दोस्तों, चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाना। जो औरतें छागल या पायल पैर में पहनती है उसमें क्या होता है? वह क्या होता है दोस्तों? कुछ दिन में काला हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। और दोस्तों संक्षारण का रोकने का उपाय यह है कि मान लीजिए कोई लोहा है, अगर उसको पेंट कर देंगे तो उसमें मूर्छा नहीं लगता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछे कि संक्षारण का रोकने का उपाय लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा उसको पेंट करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? बोर्ड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकृत गंधिता तेल व वसा युक्त खाने वाला पदार्थ, यानी कोई भी खाने वाला पदार्थ है वो तेल से बना है या वसा से बना है, पदार्थ को अधिक समय तक यानी ज़्यादा दिन तक रखने पर वो उसका स्वाद व गंध बदल जाता है। कोई भी जैसे पकौड़ा है, उसको ज़्यादा दिन तक रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो उसमें से गंध आने लगेगा और स्वाद, तो स्वाद और गंध बदल जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। वो क्या हो गया है? खराब हो गया है, यानी उसका विकृत गंधिता हो गया है। भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं? वो अरुआ गया है। उसकी उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विकृत गंधिता। अब देखिए उसका उदाहरण है समोसा और पकौड़े। यह क्या है दोस्तों? विकृत गंधिता का उदाहरण है। अब देखिए विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा रोकने का उपाय। तो पहला है दोस्तों फ्रिज में रखकर। जैसे पकौड़ा है दोस्तों, उसको फ्रिज में रख देंगे तो कुछ समय तक नहीं खराब होगा, लेकिन बाद में वो भी खराब हो जाता है, तो रोकने का उपाय है। और दूसरा है दोस्तों नाइट्रोजन गैस में रखकर। जो आपका चिप्स आता है, चिप्स जो आपका आलू का चिप्स आता है या कुरकुरा आता है, वो नाइट्रोजन गैस में भरा होता है, तो वह जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप चाहते हैं इसी तरह सभी चैप्टर का वीडियो बने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा।